Yadav and you are on GATE Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on GATE Chemical Planet. आज एक बहुत बड़ी बिग जॉब अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। HURL हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड हर्ल की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन हर्ल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, केमिकल है और भी अदर ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के पूरे नोटिफिकेशन में बताऊंगी कि कैसा रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। तो जो पोजीशन रहने वाली है वो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की। ये जो जॉब है ये पूरी तरीके से डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है तो भी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, आप बीटेक कैंडिडेट्स हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, कैसी सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगी। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी पूरा जॉब नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो वैकेंसी है वो कंपनी है आपकी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड इज़ अ जॉइंट वेंचर कंपनी. It is a joint venture between IOCL, NTPC, CIL, CIL is Coal India Limited with Fertilizer Corporation of India Limited, FCIL, and Hindustan Fertilizer Corporation Limited, HFCL. और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइज़र कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर आपको अगर एक्सपीरियंस है अमोनिया यूरिया प्लांट का तो आप यहाँ पे एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच के फ्रेशर्स जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप केमिकल के हैं, आपने डिप्लोमा केमिकल में किया हुआ है, तो आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 39 वैकेंसीज आई हुई हैं। अपर एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 25 ईयर्स अपर एज लिमिट बताई गई है। इसका मतलब यह है कि 31 मार्च 2021 तक आपकी अपर एज लिमिट 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे मैकेनिकल अगर आपका डिप्लोमा है तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। और मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पर 21 वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपको 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और आपकी जो मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए, वो आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो आपके पास 15 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के लिए आई हुई हैं। और यहाँ पर 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपसे मांगा हुआ है। और 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आपकी 15 वैकेंसीज आई हुई हैं। आपकी जो पोजीशन होगी वो होगी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की। यहाँ पर 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं और आपके पास डिप्लोमा इन सारी ब्रांचेस में है। यहाँ पर हमने फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज जो है वो डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो कौन कौन सी जो डिसिप्लिन है उसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप केमिकल से हैं डिप्लोमा तो आपके पास अमोनिया यूरिया प्लांट का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑफ साइड एंड यूटिलिटीज़ का मैकेनिकल वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे केमिकल में 2 प्लांट्स का आपके पास एक्सपीरियंस अगर है अमोनिया और यूरिया का तो उसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं। अमोनिया प्लांट के लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए 30-45 वैकेंसीज आई हुई हैं और यूरिया के लिए 15 और 30 वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट जो रहेगी
वो 30 और 35 के अराउंड रहेगी। तो आप अपनी एज और एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस जो अमोनिया प्लांट के लिए मांगा गया है वो यहाँ पे 2 तरीके की पोजीशंस हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2 एंड इंजीनियर असिस्टेंट 1। तो अगर आप 1 के अंडर में आते हैं तो आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का होगा। अगर आप जूनियर असिस्टेंट 2 के अंडर में आते हैं तो आपका जो पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से अदर ब्रांचेस के लिए भी निकला हुआ है। मैकेनिकल के लिए हम देख लेते हैं। मैकेनिकल के लिए भी अपर एज लिमिट 30 और 35 की है, दोनों ही पोजीशंस के लिए, इंजीनियर असिस्टेंट 1 और इंजीनियर असिस्टेंट 2 के लिए। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए भी है और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी आई हुई है और यहाँ पर और भी वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग के लिए भी, केमिकल के लिए एक वैकेंसी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, अगर आपका डिप्लोमा केमिकल में है। तो अगर आपका यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग में एक्सपीरियंस है तो आप 2 पोजीशन के लिए यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। आपकी जो पोजीशन रहने वाली है वो रहेगी जूनियर असिस्टेंट 1 एंड जूनियर असिस्टेंट 2। और यहाँ पर जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो यहाँ पर एज लिमिट भी आपको बता दी गई है। जो आपकी जूनियर असिस्टेंट 1 पोजीशन है उसके लिए आपकी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होगी और यहाँ पर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप सेकंड वाली पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 2, तो इसके लिए आपकी अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रहेगी और आपसे जो एक्सपीरियंस है मिनिमम आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, केमिकल के हैं या मैकेनिकल के हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो आपका एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जानना कि अगर आप बीटेक हैं तो आपके पास डिप्लोमा नहीं है अगर, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिप्लोमा है और उसके बाद भी आपने बीटेक किया है तब आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा। तो अगर आपके पास डिप्लोमा आपने 10th के बाद किया है, 12th के बाद किया है, लेटरल एंट्री से किया है, उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा होना ज़रूरी है। यहाँ पे ज़रूरी यह है कि आपके पास डिप्लोमा हो। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया है तो आप डिप्लोमा तो शो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल बीटेक हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आपका जो रेम्यूनरेशन रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आपका रेम्यूनरेशन क्या होने वाला है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका जो CTC रहेगा पर एनम वो रहेगा 3 लाख, और अगर आप मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर्स का है तो आपका जो एवरेज रहेगा CTC 4.1 लाख रहेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपका एवरेज CTC 4.9 लाख रहने वाला है पर एनम। मिनिमम अगर आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपके पास जो एवरेज CTC बनेगा वो बनेगा 5.8 लाख पर एनम। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। तो जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसको पास करना ज़रूरी है, और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो आपका CBT टेस्ट होने वाला है उसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आप मेरिट में सेलेक्ट हो सकें, और उसके बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो आपका CBT होने वाला होगा, CBT जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। जो आपका CBT टेस्ट रहेगा ऑनलाइन भी हो सकता है ये टेस्ट, ठीक है, ऑनलाइन ही रहेगा इसका मोड। अभी आप वेबसाइट पर ज़रूर बने रहें, जो HURL की वेबसाइट है उस पर मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उसको एक बार जाके विज़िट ज़रूर करिए फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका CBT टेस्ट रहेगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो ये 100 क्वेश्चंस होंगे इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपकी ब्रांच से रिलेटेड आएंगे, आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के रहेंगे,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं तो आपके क्वेश्चन केमिकल इंजीनियरिंग से आएंगे, आपकी ब्रांच से आएंगे। अगर आप मैकेनिकल के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो, तो आपकी ब्रांच से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। और कुछ क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। तो कुल मिला के ये जो टेस्ट है आपका CBT, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आपको क्वालिफाई करना मस्ट है। इसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। बट जो इम्पोर्टेंस रहेगी, जो मेरिट लिस्ट जिस पे बनेगी, वो CBT ही रहेगा। तो CBT में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो आपकी नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस है 300 रुपीज़ की, प्लस आपके जो बैंक चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे वो कैंडिडेट्स को ही पे करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस देंगे वो आप ऑनलाइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेट बताई गई है। और अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ 9 पॉइंट में लिखा हुआ है, एनी मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट्स, corrigendum in the advertisement will be given in HURL's website www.hurl.net.in only। तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग डेट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी आपकी 16 अगस्त 2021। कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज इज़ 31 मार्च 2021। ओके, तो यहाँ पे 31/03/2021 आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखें। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को HURL के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो दे दी है। आप वेबसाइट पर जाकर विजिट करें और अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। ये बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब रहेगी आपके लिए, तो आप इस पर ज़रूर ट्राई कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।